हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें से कुछ का वर्णन मैं आपके सामने करूंगा। प्रमुख रूप से जो बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित किया गया था, हिमाचल प्रदेश के एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में जो वाटर कैरियर्स हैं उनका जो मानदेय है वो 300 रुपए बढ़ा दिया गया है पर मंथ। अब वो पहले 2400 रुपए था, अब 2700 रुपए पर मंथ जो है वो उनको मिलेगा। इसी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण निर्णय है, ये वाटर कैरियर की जो पॉलिसी थी उसमें वाटर कैरियर्स जिन स्कूलों में लगे थे वो जब प्रमोट हो जाते थे 14 साल के बाद रेगुलर बन जाते थे तो वहां का वाटर कैरियर का पद समाप्त हो जाता था। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश के 7,852 स्कूलों में किसी भी प्रकार का कोई वाटर कैरियर या सेवादार आज नहीं है। उन स्कूलों के लिए मल्टी टास्क वर्कर, जिसका नाम हिंदी में अभी तय किया जाएगा, लेकिन अभी तक मल्टी टास्क वर्कर जो वाटर कैरियर की स्कीम से आगे बढ़कर के है, वो 6 घंटे के लिए एंगेज होगा। 31 रुपए 25 पैसे पर आवर उसका जो है वो दैनिक मानदेय होगा। ये सभी स्कूलों में लगाए जाएंगे। इसके लिए पॉलिसी मंत्रिमंडल ने मंजूर कर दी है, जिसमें जो अपंग हैं, विधवा हैं, ऐसे जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके लिए भी प्रावधान है। और बाकी भी अपने ही गांव में जो है वो इस तरह के लोगों को जो है वो नौकरी मिल जाए और स्कूल में बच्चों को और अध्यापकों को जो भी वहां पर जो है विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं उसके लिए एक सेवक मिल जाए। ये आज का महत्वपूर्ण निर्णय है। स्कूल बढ़ते रहेंगे, जहां खाली होंगे उसमें भी ये एक कार्यकर्ता जो है वो बढ़कर नियुक्त होगा। मंडल ने बछाड़ है सरकाघाट में, जिला मंडी में, वहां पर एक डिफेंस एकेडमी खोलने का निर्णय जो सिद्धांत रूप में पहले लिया था, उसके लिए वहां जो भी आवश्यक कार्यकर्ता चाहिए, अधिकारी और कर्मचारी चाहिए, उनको मंजूरी दी है, ताकि हिमाचल प्रदेश के वो युवक युवतियां दोनों जो सेना में चाहे वो निचले स्तर पर हों अथवा अधिकारी लेवल पर हों भर्ती होना चाहते हैं, उनको प्रशिक्षण वहां पर दिया जा सके। ऐसा अन्य प्रदेशों में जो है वो एकेडमी चलती हैं, हिमाचल प्रदेश में अभी तक कोई इस प्रकार की एकेडमी नहीं थी। तो ये सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत वहां पर जो है ये एकेडमी खोलने का निर्णय और उसको प्रारंभ करने का निर्णय जो है लिया गया है। फिर एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में हॉर्टिकल्चर का डिवीजन है, लेकिन वो रेगुलर रूप से जो है काम नहीं करता है, अलग अलग स्थानों पर
बनाया गया था। तो अब ये रेगुलर हॉर्टिकल्चर डिवीजन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जो है वो शिमला में इसको मंजूरी दी गई है। जितने भी एग्जिस्टिंग सब डिविजन हैं हॉर्टिकल्चर के पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत, वो सबके सब डिविजन इस डिवीजन के अंतर्गत आएंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश के जो हमारी सड़कें हैं, पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए जाने वाले भवन हैं, उनको ग्रीन कवर दिया जा सके, उनके साथ ग्रीनरी जो है वो लग सके। इसलिए ये हॉर्टिकल्चर का डिवीजन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जो है वो खोला गया है। इसी प्रकार से जो है वो जो वर्तमान ग्लोबलाइजेशन की स्थिति है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बहुत सारे बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट के लिए जो आते हैं, उनको डूइंग ऑफ बिजनेस में जो है वो ईज में आसानी हो, उसके लिए जो है वो कुछ निर्णय लिए गए हैं। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर जो है हिमाचल प्रदेश का, उसके जो प्रावधान है वो यहां पर जो है लागू कर दिए गए हैं, जिसमें फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट वर्कमैन, मतलब किसी इंडस्ट्री को अगर 1 साल के लिए कोई वर्कमैन आवश्यक चाहिए, मान लो किसी का जो है वो किसी इंडस्ट्री के को कोई ऑर्डर मिल जाता है कि हमको ये 3 महीने में जो है वो सामान चाहिए, उसके लिए वो टेम्परेरी वर्कर जो है एंगेज करना चाहता हो, तो वो उसके लिए जो है वो फिक्स टर्म जो वर्कर जो है वो उनको एंगेज करने के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वर्कमैन का प्रावधान किया गया है, जिन्हें रेगुलर वर्कर्स के रूप में ही पूरे एमोल्यूमेंट्स इत्यादि जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे, लेकिन वो